पत्रकार हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मामलों के एक्सपर्ट हैं। मलिक साहब, स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री के जो दो स्टेटमेंट आए उनको आप किस संदर्भ में देखते हैं, दोनों का। स्पेशली मैं आज वाले का भी कोट करता हूं जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के लिए क्या किया, उनकी सरकार ने ये भी जिक्र किया। और दूसरा, ये 8 सीटों पर चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट की बात करें, खाली ये कल का और आज के स्टेटमेंट की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट लगातार बदल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का भाषण होना चाहिए, जिस तरह का वजनदार उनकी बातें होनी चाहिए, हमें इस बार प्रधानमंत्री जी के भाषणों ने बड़ा निराश किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो कल भाषण दिया था, जो तथ्य रखे थे, वो तथ्य को जब हमने जांच करी तो वो मनमोहन सिंह जी का एक लंबा चौड़ा भाषण था और उनमें उन्होंने खाली मुसलमानों की बात नहीं की थी, दबे कुचले दलित और पिछड़े लोगों की बात की थी कि उनका भी प्राकृतिक संसाधनों पे हक है और मुस्लिमों का भी उन पे हक है। तो उस तरह से इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हो इलेक्शन में? मैं इसका इम्पैक्ट असेसमेंट समझना चाहता हूँ। इस तरह के बयान का कोई असर पर्टिकुलर कम्युनिटी में होता है या नहीं होता है? नहीं, इसका बयान ये होता है कि प्रधानमंत्री जी को जितना सीरियस लोग लेते हैं, इस तरह के बयानों से प्रधानमंत्री को उस तरह से सीरियस लोग नहीं लेते। और मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये बयान जाता है और तुरंत आप अगले दिन चेंज कर दे रहे, जैसा कि आज अलीगढ़ पे आपने देखा। खैर, दूसरी बात, मैं अब 8 सीटों की बात करता हूं जिन पे चुनाव हो चुका है। हाँ, और दूसरी 8 सीटें वो हैं जी, दूसरी सीटें वो हैं जिन पे चुनाव होना है। अभी देखिए, हमारे मित्र को घेर लेते हैं आप, अनिल दुबे जी को। कभी नहीं, दोस्त है हमारे, कभी नहीं घेरता सर। भव्य स्वागत हो रहा है जयंत चौधरी जी का, चारू चौधरी जी का, और बाकी लोग करे ना करें, जाट करे ना करें, मुसलमान भव्य स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालने के लिए मरा जा रहा है। जितना भारतीय जनता पार्टी जी ने काम मुसलमानों के लिए किया है, अब वास्तव में काम किया है, अगर आप सीरियसली पूछेंगे, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, लेकिन मुसलमान उस चीजों को नहीं समझ रहे। इनको, दुबे जी को यह होना चाहिए कि जयंत चौधरी के जाने से कितना जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। मैं सीरियस जहां पे होके आया हूं ब्रजेश जी, 19 तारीख के बाद हम शायद डिबेट पे नहीं बैठ पाए हैं। मैं अपने गांव में गया और खुद भी मैं वोट डाल के आया हूं। तो वहां पे मैंने अपने गांव में पता किया, जहां पे कोई झूठ बोलेगा ही नहीं, 50% जाट तो वोट डालने निकला नहीं। 50% में से जो जाट वोट डालने निकला है, उसमें से 10-15% लोगों ने आरएलडी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है। इसके अलावा उन जाटों का कहना यह था कि भाई साहब, दिल पे पत्थर रख के हमें साइकिल पे मोड़ देना पड़ रहा है। ये तो स्थिति है दिल पे पत्थर रख के, इस तरह की चीज है जी, क्योंकि वो साइकिल को पसंद करते नहीं है आराम से। आपकी सीट कौन सी थी सर? गठबंधन हो जी, कैराना सीट है हमारी, कैराना। ओके। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें, जैसे कि मैं विनोद जी की एक बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ का टिकट बदला है क्योंकि वहां पे अग्रवाल जी 6,500 से जीते थे। संजीव बालियान से उनको 300 वोट ज्यादा मिले थे। संजीव बालियान के तो उनसे भी कम थे और संजीव बालियान की वजह से ही नेगेटिव माहौल भारतीय जनता पार्टी का वेस्टर्न यूपी में बना है। तो संजीव बालियान का टिकट क्यों नहीं कटा? अगर भारतीय जनता पार्टी संजीव बालियान का टिकट बदलती, अगर भारतीय जनता पार्टी कैराना से जो अभी वर्तमान सांसद है उनका, मुझे एक साफ रिप्लाई आपसे चाहिए कि इन 8 सीटों पर बीजेपी का मामला ज्यादा मजबूत है या फिर अपोजिशन इनमें से किन्हीं सीटों पर अच्छी फाइट भी दे रहा है? जैसे अगर आप सच्चाई पूछे, 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है और मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, पहला वाला बीत गया। अब गाजियाबाद नोएडा में बीजेपी को कौन टक्कर देगा सर? गाजियाबाद नोएडा में इतनी टक्कर नहीं है, शहरी सीट है, भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत लेगी। अगर आप पिछली बार का वीके सिंह का वोट प्रतिशत देखेंगे, बहुत ज्यादा था, उसको बीट करना किसी दूसरे दल के बस का है मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरठ वाली सीट भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई है क्योंकि राम को भूल चुके हैं लोग। 40 साल पुराने राम हैं ये। इससे पहले तो आप सीता को, रावण को संसद भेज चुके हैं, तो राम को बहुत लेट लाए हैं। तो जो युवा वोटर है, जो दूसरे लोग हैं, जो वहां का मलिक साहब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, उनको पहचान नहीं पा रहा है। इस पर चर्चा